गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा मोटिवेशनल कोड क्या है? आप बोलेंगे कि हर डेली मैम कोई ना कोई मोटिवेशनल कोड लेके आती है। इसलिए लेके आती हूँ जिससे आपको मोटिवेशन मिले, आपके अंदर भी थोड़ी सी इच्छा जागृत हो के हमें भी कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम एक मोटिवेशनल कोड लेके आते हैं। आज का हमारा मोटिवेशनल कोड क्या है कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना नहीं अखरता है। आखिर उसकी कोशिश बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है, कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जब एक चींटी हिम्मत नहीं हारती, वो हार नहीं मानती, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करती रहती है, प्रयास करती रहती है, तो फिर हम तो इंसान हैं, हम कैसे हार मान सकते हैं? हमें भी निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। संघर्ष करने वालों को एक ना एक दिन मंजिल जरूर मिलती है। तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा चैप्टर कौन सा चला हुआ है? एंडोक्राइन सिस्टम, जिसे क्या बोलते हैं? अंतरस्रावी तंत्र। मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ कि कहीं कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है, तो प्लीज़ आप उसे खुद से ठीक कर लीजिए, क्योंकि जल्दी तेज़ी में हम लिख देते हैं, बोलते मुंह से कुछ हो रहा है और लिखते कुछ और है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया था पहली क्लास में? इसमें मैंने आपको बताया था कि ये कितने प्रकार की होती है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो कितने प्रकार की होती है? वो 9 प्रकार की होती है। और जिसमें सबसे पहले कौन सी बताई थी? जो 3 होती है वो कौन सी होती है? ब्रेन में सबसे पहले हाइपोथैलेमस ग्लैंड, सेकंड पिट्यूटरी ग्लैंड और थर्ड पीनियल बॉडी ग्लैंड, या इसे हिंदी में बोलते हैं पीनियल काय ग्रंथि। ठीक है, 4th नंबर पे क्या थी? थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड। कहाँ पे होती है? ये गले में होती है। नेक्स्ट क्या थी? 6th नंबर पे थाइमस ग्लैंड। ये कहाँ पे होती है? ये चेस्ट में होती है। 7 पे थी पैनक्रियाज। पैनक्रियाज मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। पैनक्रियाज कहाँ पे होता है? स्टोमक में होता है, अमाशय में होता है। फिर एड्रिनल ग्लैंड होती है, वो भी अमाशय में होती है। और 9 नंबर पे क्या है? इसे लैंगिक जनन ग्रंथि बोलते हैं, गोनाड्स बोलते हैं, जो फीमेल में अलग होती है और मेल में अलग। फीमेल में इन्हें डिंब ग्रंथियाँ बोलते हैं और मेल में वर्षण बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? कल की क्लास में हमने पढ़ा था हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ब्रेन के कौन से भाग में होता है? हमने ये पढ़ा था कि ये ब्रेन के आगे वाले भाग में होता है, जिसे फोर ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, और हाइपोथैलेमस का कार्य क्या होता है? हमने ये भी पढ़ा था कि जब हाइपोथैलेमस एज ए ब्रेन कार्य करता है तो वो क्या करता है? फीलिंग्स, जितनी भी हमारी फीलिंग्स होती है, गाना, सुनना, रोना, हंसना, फील करना, लव, हेट, जितनी भी फीलिंग्स होती है सारी किसके अंतर्गत आती है? वो हाइपोथैलेमस के द्वारा ही सारी फीलिंग्स आती है हमारे अंदर। ठीक है, हार्ट के द्वारा नहीं आती। मैंने कल भी बताया था, दिल में कोई फीलिंग नहीं होती, जितनी भी फीलिंग होती है वो कहाँ पे होती है? हाइपोथैलेमस में होती है। ठीक है, फिर जब ये हाइपोथैलेमस एज ए ग्लैंड कार्य करता है तो क्या करता है कि हार्मोन बनाता है, जिसे जो हार्मोन होता है TRH हार्मोन होता है। उस हार्मोन का कार्य क्या होता है? वो हमारे शरीर में या मानव शरीर में टेम्परेचर को कंट्रोल करने का कार्य करता है। ठीक है, तापमान को नियंत्रण करने का कार्य करता है। जैसे जब ये हार्मोन अधिक मात्रा में निकलता है तो क्या होता है कि हमें फीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है। और जब ये हार्मोन कम मात्रा में निकलता है तो हमें ठंड लगने लगती है, हमारे शरीर का टेम्परेचर गिर जाता है। तो हाइपोथैलेमस हमारा पिछली क्लास में कंप्लीट हो चुका था। अब आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे 2nd नंबर की ग्लैंड है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हिंदी में बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। ठीक है, तो आज हम पीयूष ग्रंथि पढ़ेंगे। मैंने हाइपोथैलेमस के बारे में बताया था आपको कि इसे सुपर मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी ग्लैंड्स होती है, जितनी भी ग्रंथियां होती है, उन सबको सिग्नल देने का कार्य करता है। और अब आया कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, जो पीयूष ग्रंथि होती है, वो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है मास्टर ग्लैंड।
तो मास्टर ग्लैंड क्यों बोला जाता है उसे? क्योंकि वो हाइपोथैलेमस को छोड़कर जितनी भी 7 ग्लैंड्स होती है उन सबको सिग्नल देने का कार्य करती है कि कितना हार्मोन बनाना है, कितना कार्य करना है बॉडी में, ठीक है। और हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्लैंड क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो मास्टर ग्लैंड को भी सिग्नल देता है, ठीक है। तो आज हमारी सेकंड ग्लैंड कौन सी है? ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हिंदी में बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे इसका कि इससे क्या बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, ठीक है। इस ग्रंथि को नोट डाउन करते चलिए मेरे साथ साथ। इस ग्रंथि को क्या बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो गया ये। अब सेकंड पॉइंट हो गया कि इस ग्रंथि का आकार कैसा होता है, इस ग्लैंड का आकार कैसा होता है। तो सेकंड पॉइंट लिखेंगे, इसका आकार होता है मटर के दाने के समान। इसका आकार कैसा होता है? जितना मटर का दाना होता है ना, मटर तो आप सभी ने देखी होगी, तो उसी के समान इसका आकार होता है, ठीक है। मटर के दाने के समान, ठीक है, समान होता है। दो पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट क्या है? मार्कर चेंज कर लेती हूँ एक बार। तीसरा पॉइंट है कि ये क्या करती है? ये हाइपोथैलेमस को छोड़कर जितनी भी ग्लैंड्स है, ये 7 जो ग्लैंड्स हैं, उन्हें का क्या करने का कार्य करती है? सिग्नल देने का कार्य करती है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस को छोड़कर, मेरे साथ साथ नोट डाउन करते चलिए, हाइपोथैलेमस। स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है तो आप लोग खुद से सही कर लेना, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि ना हो, ठीक है। पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस को छोड़कर क्या करती है? 7 ग्रंथियों को, 7 ग्लैंड्स को क्या करती है? सिग्नल देने का कार्य करती है, को सिग्नल देती है, ठीक है। सिग्नल देती है कि किस ग्लैंड को कितना हार्मोन बनाना है, ठीक है। नोट डाउन कीजिए इस टॉपिक, इस पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि इसमें कितने हार्मोन्स होते हैं। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इसमें कितने हार्मोन्स बनाती है, कितने हार्मोन्स का निर्माण करती है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि ये कुल 11 हार्मोन्स बनाती है, 11 हार्मोन्स का निर्माण करती है या निकालती है, ठीक है। अब वो 11 के 11 तो हमें पढ़ने नहीं है, क्योंकि उन 11 के 11 से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। उनमें से जो मुख्य होते हैं उन्हें हम पढ़ेंगे, एक एक को डिफाइन करेंगे। उनमें से इन 11 में से कौन कौन से मुख्य है? 4 हार्मोन्स मुख्य है। कौन कौन से? सबसे पहला है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, दूसरा है ग्रोथ हार्मोन और तीसरा है ACTH। इसे क्या बोलते हैं? एड्रीन इसे बोलते हैं एड्रीन कार्टिकोट्रोपिन हार्मोन। और जो 4th नंबर का है उसे बोलते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो जो इन 11 में से जो 4 हार्मोन है जो मुख्य है, जिनसे ये क्या होता है, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उनमें से एक एक को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या करता है? ऑक्सीटोसिन, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब इसके 2 नाम होते हैं। ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, इसके 2 नाम होते हैं। कौन कौन से? एक होता है बर्थ हार्मोन,
बर्थ हार्मोन, और एक होता है लव हार्मोन, लव हार्मोन। ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं जन्म हार्मोन और इसे बोलते हैं लव हार्मोन को लव हार्मोन ही बोलते हैं। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, अब क्या करना, अब ये देखना है कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को जो दो नाम होते हैं, जो एक होता है बर्थ हार्मोन, एच से लिख देती हूँ मैं एच और यहाँ पे भी, और एक होता है लव हार्मोन। अब ये जो बर्थ हार्मोन होते हैं वो नॉर्मली लड़कियों में होते हैं, यानी फीमेल में होते हैं। ये कब होते हैं, इनका कार्य क्या होता है? ये जो हार्मोन होते हैं बर्थ हार्मोन, ये जब जो लेडी होती है, जो महिला होती है फीमेल, वो उसका जब डिलीवरी का टाइम होता है, जब वो माँ बनती है तो लेबर पेन होता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रसव पीड़ा बोलते हैं। तो जब ये वाला हार्मोन निकलता है, बर्थ हार्मोन क्या करता है, उस प्रसव पीड़ा को, लेबर पेन को कम करने का कार्य करता है। तो इसका पहला कार्य क्या है, बर्थ हार्मोन का पहला कार्य है कि ये, सबसे पहले तो नोट डाउन करेंगे कि ये किस में होता है, फीमेल में होता है, ये फीमेल में होता है। सेकंड क्या है, सेकंड क्या है कि ये डिलीवरी के टाइम लेबर पेन को कम करने में मदद करता है या प्रसव पीड़ा को कम करने में सहायक होता है। तो सेकंड क्या करेंगे कि ये हार्मोन डिलीवरी के समय प्रसव पीड़ा को, लेबर पेन को क्या करता है, कम करने में सहायता प्रदान करता है, प्रसव पीड़ा को कम करने में सहायता करता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए किसके, बर्थ हार्मोन के। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है कि ये जो फीमेल में जो मैमली ग्लैंड होती है, मैमली ग्लैंड क्या, कौन सी होती है, जो फीमेल में दूध का उत्पादन करती है, दूध को बढ़ाने का कार्य करती है, वो कौन सी ग्लैंड्स होती है, मैमली ग्लैंड्स होती है। वो उन्हें उत्तेजित करने का कार्य कौन करता है, बर्थ हार्मोन करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि ये हार्मोन मैमली ग्लैंड क्या होती है, दूध का उत्पादन करने वाली ग्रंथियों को बोला जाता है, जो फीमेल में होती है। मैमली ग्लैंड को उत्तेजित करता है। ठीक है, उत्तेजित करता है। इसके कौन कौन से कार्य हो गए बर्थ हार्मोन के, फर्स्ट कार्य हो गया कि ये क्या करता है, एक तो ये फीमेल में होता है, सबसे पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या हो गया कि ये डिलीवरी के समय जब लेबर पेन होता है, जब प्रसव पीड़ा होती है, उसे कम करने में सहायता करता है। और थर्ड क्या हो गया कि ये हार्मोन मैमली ग्लैंड को उत्तेजित करता है, यानी दूध वाली जो ग्रंथियाँ होती है फीमेल में, उन्हें उत्तेजित करने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है, तो बर्थ हार्मोन करता है। अब आते हैं लव हार्मोन पे कि लव हार्मोन क्या होता है। ये लव हार्मोन कब, कहाँ बनता है, कैसे बनता है, तो ये लड़कों में बनता है। लड़कों में कैसे बनता है कि जैसे मान लीजिए कोई लड़का है और उसके हार्मोन, उसमें लव हार्मोन बनने लगता है, तो वो क्या करता है कि वो है तो लड़का लेकिन उसमें चेंजेज आने शुरू हो जाते हैं, वो लड़कियों वाली हरकतें करने शुरू कर देता है, उसका कैरेक्टर चेंज होने लगता है लड़कियों की तरह। तो लव हार्मोन किस में बनता है, लड़कों में बनता है। और इसमें इसे बनने के बाद क्या होता है कि लड़कों में लड़कियों वाले गुण आ जाते हैं। वो गे या किन्नर नहीं बोल सकते उसे हम, वो होता लड़का ही है, लेकिन उसमें क्या होता है कि लड़कियों वाली आदतें हो जाती है, लड़कियों वाले सारे काम करना शुरू कर देता है और वो लड़कियों की तरह ही बिहेव करना शुरू कर देता है जब उसमें लव हार्मोन बनता है। ठीक है, तो सबसे पहला हार्मोन कौन सा हो गया, ऑक्सीटोसिन हार्मोन हो गया, जिसमें कौन से, जिसके दो नाम कौन कौन से हैं, बर्थ हार्मोन और लव हार्मोन। बर्थ हार्मोन कौन सा है, ये फीमेल में होता है, लव हार्मोन मेल में होता है, लड़कों में होता है। बर्थ हार्मोन में क्या होता है, ये डिलीवरी के समय जब लेबर पेन होता है तो उसे कम करने में सहायता करता है और क्या करता है कि मैमली ग्लैंड को उत्तेजित करता है। ठीक है, दोनों के बारे में आपने पढ़ लिया, अब इसे नोट डाउन कीजिए अच्छे से। ये
किसके अंदर पढ़ा हमने? ऑक्सीटोसिन हार्मोन के अंदर। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के अंदर हमने क्या पढ़े? 2 हार्मोन पढ़े, बर्थ हार्मोन और लव हार्मोन। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जो गाय और भैंस होती है तो उनमें दूध का प्रोडक्शन करने के लिए कौन से इंजेक्शन लगाए जाते हैं? ठीक है, ज़्यादातर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि गाय और भैंसों में दूध का प्रोडक्शन करने के लिए, मतलब कम समय में वो ज़्यादा दूध दे, उसके लिए उन्हें कौन से इंजेक्शन लगाए जाते हैं? तो उन्हें ऑक्सीटोसिन हार्मोन वाले इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिससे वो कम समय में ही ज़्यादा दूध का प्रोडक्शन करती है, ज़्यादा दूध देती है। और ये कहाँ पे होते हैं ज़्यादातर यूज? पहले गवर्नमेंट ने इन पे बैन लगा रखा था, पहले इन इंजेक्शन को हम यूज नहीं कर सकते थे, लेकिन अब लोग यूज करते हैं जहाँ पे बहुत सारी गायें होती है, बहुत सारी भैंसें होती है, जिन्हें डेयरी बोलते हैं। डेयरी होती है ना, जहाँ पे बहुत सारी भैंसें और गायों को रखा जाता है और फिर दूध बेचा जाता है वहाँ से। तो ये ज़्यादातर जो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स वाले जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, उन्हीं गाय भैंसों को लगाए जाते हैं, यानी डेयरी उद्योग वालों को लगाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए कि गाय और भैंसों में दूध का प्रोडक्शन करने के लिए कौन से इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तो आंसर क्या लिखेंगे? ऑक्सीटोसिन हार्मोन वाले इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसे। ये हो गया कंप्लीट। कौन सा हो गया? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब हम लिखेंगे, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट कौन सा है? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, इसे क्या बोलते हैं? वृद्धि हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि इसके नाम से ही आपको लग रहा है कि ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, तो ये क्या करता है कि हमारे शरीर में जो सेल्स और बोन्स होती है उन्हें लंबाई प्रदान करने का कार्य करता है। ये जो हार्मोन है ये हमारे शरीर में जो कोशिकाएं और हड्डियां होती है उन्हें क्या करता है? उन्हें लंबाई प्रदान करता है, उन्हें लंबा करने का कार्य करता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि ये सेल्स और बोन्स, जितनी कोशिकाएं और हड्डियां होती है उन्हें क्या करता है? को लंबाई प्रदान करने का कार्य करता है, लंबाई प्रदान करता है। ठीक है, यानी उन्हें लंबा कार्य करने का कार्य कौन करता है? कौन सा हार्मोन करता है? ग्रोथ हार्मोन, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? वृद्धि हार्मोन प्रदान करता है। ठीक है, ये दिखाई दे रहा ना आपको? अगर दिखाई नहीं दे रहा तो मैं बोल रही हूँ कि ग्रोथ हार्मोन का पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि ये मानव शरीर में सेल्स और बोन्स को लंबाई प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे? तो इसी के द्वारा हमारी क्या होती है? लंबाई बढ़ती है, इसी हार्मोन के द्वारा। और शरीर में इसी हार्मोन का प्रोडक्शन, अगर इस हार्मोन का प्रोडक्शन शरीर में अधिक हो जाए तो क्या होता है, और कम हो जाए तो क्या होता है। ठीक है, जब मैंने आपको पढ़ाया था ब्लड प्रेशर, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन जब बीपी लो हो जाए और हाइपरटेंशन जब बीपी बढ़ जाए, तो जब इस हार्मोन की जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगी और ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? तो इसे बोलते हैं हाइपोसेक्रेशन। जब कम हो जाएगी हाइपोसेक्रेशन, सेक्रेशन, और जब बढ़ जाएगी तो क्या बोलेंगे? हाइपर सेक्रेशन, हाइपर सेक्रेशन। जब इस हार्मोन की जो मात्रा है शरीर में जब वो कम होती है तो उस अवस्था में क्या होता है, और जब वो ज़्यादा हो जाती है तो उस अवस्था में क्या होता है? जब ये कम होगी तो क्या होगा कि लंबाई कम हो जाएगी, हमारे शरीर की लंबाई, जो सेल्स और बोन्स होती है उनकी लंबाई में कमी आ जाएगी, हम ज़्यादा लंबे नहीं हो पाएंगे। तो उससे कौन सी बीमारी होती है? उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बौनापन। ठीक है, बौनापन। आपने देखा होगा कि जिनकी हाइट कम होती है उन्हें क्या बोलते हैं? बौने बोलते हैं। ठीक है, ज़्यादातर सर्कस वगैरह में आप लोगों ने उन्हें देखा होगा।
लेकिन क्यों होता है? जब ये ग्रोथ हार्मोन होता है, जब ये कम मात्रा में निकलता है तो हमारे सेल्स और बोन्स की लंबाई नहीं बढ़ पाती, इसलिए कौन सी बीमारी हो जाती है? बौनापन हो जाती है। और जब ये अधिक बढ़ जाता है तो कौन सी बीमारी हो जाती है? आप लोगों ने देखा होगा कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, देखने में भी अजीब से लगते हैं। तो जब ये वाला जो हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन, जब ये ज़्यादा मात्रा में निकलना शुरू हो जाएगा तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? लंबापन हो जाएगा, मतलब व्यक्ति की लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? लंबापन बोलते हैं। और इंग्लिश में उसे बोलते हैं जाइजेंटिज्म। क्या बोलते हैं? जाइजेंटिज्म, जाइजेंटिज्म। ठीक है, तो जो सेकंड हार्मोन है वो कौन सा हार्मोन है? ग्रोथ हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन का कार्य क्या होता है? हमारी कोशिकाओं और हड्डियों को लंबाई प्रदान करने का कार्य करता है। हम लंबे होते हैं, हमारे शरीर की लंबाई बढ़ती है, कौन से हार्मोन की वजह से? ग्रोथ हार्मोन की वजह से। जब ये हार्मोन कम मात्रा में निकलता है तो क्या होता है कि व्यक्ति की लंबाई छोटी रह जाती है, वो बौना रह जाता है, और उस बीमारी को क्या बोलते हैं? बौनापन बोलते हैं। जैसे सर्कस वगैरह में आपने देखे होंगे, बहुत छोटी छोटी हाइट के लोग होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? बौने बोलते हैं। फिर अगर ये जो हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन, बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है तो व्यक्ति की लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, और उसे क्या बोलते हैं? उस बीमारी को लंबापन बोलते हैं, जाइजेंटिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो 2 हार्मोन आपने पढ़ लिए। अब थर्ड हार्मोन क्या है, एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो फर्स्ट वाला हार्मोन है उसे क्या, जो यहीं से करते हैं, पीयूष ग्रंथि से, इस ग्रंथि को क्या बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये हाइपोथैलेमस को छोड़कर बाकी सारी ग्लैंड्स को, 7 ग्लैंड्स को सिग्नल देती है। इसमें कुल कितने हार्मोन होते हैं? इसमें 11 हार्मोन होते हैं, जिसमें से हमने फर्स्ट वाला हार्मोन पढ़ा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स 2 होते हैं, एक बर्थ हार्मोन, एक लव हार्मोन। बर्थ हार्मोन क्या होता है? लड़कियों में होता है, फीमेल में होता है। ये डिलीवरी के टाइम क्या करता है? लेबर पेन को कम करने में मदद करता है। और जो दूध का उत्पादन करने वाली जो ग्लैंड होती है, मैमली ग्लैंड, उन्हें उत्तेजित करने का कार्य करता है। लव हार्मोन क्या होते हैं? ये लड़कों में होते हैं, जब लड़का लड़कियों की तरह बिहेव करने लगता है, खुद को लड़कियों की तरह रखने लगता है और उसमें चेंजेज आने शुरू हो जाते हैं, तब उसमें कौन सा हार्मोन निकलता है? तो उसमें लव हार्मोन निकलता है। ठीक है, अब हमने सेकंड पढ़ा ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या होता है? वृद्धि हार्मोन होता है। ये हमारी सेल्स और बोन्स को क्या करता है? लंबाई प्रदान करने का कार्य करता है। जब ये कम मात्रा में निकलता है तो बौनापन हो जाता है, और जब ये अधिक मात्रा में निकलना शुरू हो जाता है तो लंबापन हो जाता है, जाइजेंटिज्म नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कीजिए आप लोग, मैं साइड हो जाती हूँ। ठीक है, अब एक बार इसे रफ कर देते हैं, तब तक आप इसे नोट डाउन कीजिए। अब थर्ड हार्मोन क्या पढ़ेंगे? थर्ड पढ़ेंगे ACTH हार्मोन। ठीक है, यहीं से कर देती हूँ मैं रफ। ACTH हार्मोन की सबसे पहले फुल फॉर्म पढ़ेंगे, एड्रीन कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। तो इसकी फुल फॉर्म अगर पूछी जाए तो क्या बताएंगे? एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, अब ये देखेंगे कि इसका कार्य क्या होता है हमारे शरीर में। तब तक आप ग्रोथ हार्मोन को नोट डाउन कीजिए उधर से। ठीक है, ये बहुत अच्छे से रफ करना पड़ता है, तभी आपको अच्छे से क्लियर दिखाई देगा। तो चलो, नेक्स्ट हार्मोन कौन सा है? थर्ड हार्मोन डालेंगे ACTH। एक सेकंड, यहाँ से शुरू करते हैं।
ACTH, इसे क्या बोलते हैं? एड्रीन कार्टिकोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, अब इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य हमारे शरीर में किशोरावस्था को रेगुलेट करना होता है। किशोरावस्था क्या होती है? जब लड़कों में लड़कियों में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, जैसे लड़कियों की आवाज़ पतली होनी शुरू हो जाती है, लड़कों की आवाज़ भारी होनी शुरू हो जाती है, लड़कों में दाढ़ी मूंछें निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और लड़कियों में क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो ये वाला जो हार्मोन है ACTH जो हार्मोन है, ये क्या करता है? ये किशोरावस्था को रेगुलेट करने का कार्य करता है, अर्थात कि कब किशोरावस्था हमारी बॉडी में शुरू करनी है और कब ख़त्म करनी है, उसे करने का कार्य कौन करता है? ACTH हार्मोन करता है। ठीक है, तो इसे क्या लिखेंगे? सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म लिख लेते हैं। ये लिखी हुई है यहाँ पे, आप यहीं से नोट डाउन कीजिए, एड्रीन कार्टिकोट्रोपिन हार्मोन। तो यहाँ पे हम इसका सबसे पहला कार्य क्या लिखेंगे? ये क्या करता है? ये हार्मोन क्या करता है? किशोरावस्था को रेगुलेट करने का कार्य करता है। किशोरावस्था को रेगुलेट करता है। ठीक है, रेगुलेट करता है। मैंने अभी बताया आपको कि किशोरावस्था क्या होती है। ये हार्मोन क्या करता है? ये हमें हमारे शरीर में कब किशोरावस्था शुरू करनी है और कब वो ख़त्म करनी है, उसे रेगुलेट करने का कार्य करता है। तो किशोरावस्था मैंने आपको बताई कि जब बच्चों में चेंज आने शुरू हो जाते हैं, लड़कों में लड़कियों में चेंज आने शुरू हो जाते हैं, तो किशोरावस्था शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इस जो किशोरावस्था होती है उसे रेगुलेट करने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है? ACTH हार्मोन करता है। तो इसमें ये भी लिख लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस आते हैं। इसमें लड़कों में क्या होता है? जब ये हार्मोन निकलना शुरू हो जाता है बॉडी में, तो लड़कों में क्या होता है? लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है। लड़कों की आवाज़ क्या हो जाती है? भारी हो जाती है। दाढ़ी मूंछें निकलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, और लड़कियों की आवाज़ क्या होती है? पतली होनी शुरू हो जाती है। दाढ़ी मूंछें निकलती हैं जब ACTH हार्मोन निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये हार्मोन क्या करता है? किशोरावस्था को रेगुलेट करने का कार्य करता है। थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे कि लड़कियों की क्या होती है? लड़कियों की आवाज़ पतली हो जाती है। लड़कियों की आवाज़ पतली हो जाती है। और क्या होता है? और लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लड़कियों में क्या होता है? जब वो किशोरावस्था में आ जाती है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल CYCLE स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, स्टार्ट हो जाता है। तो ये पता चला कि ACTH हार्मोन यानी एड्रीन कार्टिकोट्रोपिन हार्मोन का कार्य क्या होता है? ये किशोरावस्था को रेगुलेट करने का कार्य करता है। ठीक है, और क्या करता है कि जो इसमें कौन कौन से चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं बच्चों में कि लड़कों की आवाज़ तो भारी हो जाती है, लड़कियों की आवाज़ पतली हो जाती है, लड़कों में दाढ़ी मूंछें निकलना शुरू हो जाती है, लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड हार्मोन। अब फोर्थ हार्मोन क्या है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या होता है कि ये भी लड़कियों के शरीर में ही बनता है। यहीं से बता देती हूँ मैं, इसमें ज़्यादा लिखने के लिए नहीं है कि ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है ये भी लड़कियों में ही बनता है, गर्ल्स में ही बनता है, यानी फीमेल में बनता है। क्या तो ये इसका कार्य क्या होता है? मार्कर अच्छे से नहीं चल रहा। इसका कार्य होता है कि ये जो दूध की मात्रा में संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है कि जो फीमेल होती है वो फीडिंग कराती है, दूध पिलाती है बच्चे को, तो ये उसमें
ये जो हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये क्या करता है कि उसमें दूध का जो बैलेंस होता है उसे बनाए रखने का कार्य करता है। ठीक है, कौन सा हार्मोन? प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो इसका पॉइंट कहाँ पे लिखेंगे? इसका पॉइंट यहीं पे लिख लेते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन ये क्या करता है? ये फीमेल में दूध उत्पादन को संतुलित करके रखता है, को में बैलेंस बना के रखता है। ठीक है, को संतुलित करके रखता है। तो ये वाला हार्मोन क्या करता है? फीमेल में ये वाला हार्मोन भी लड़कियों में फीमेल में ही निकलता है, और ये क्या करता है? दूध उत्पादन में जो दूध उत्पादन वाली ग्लैंड्स कौन सी होती है? मैमली ग्लैंड्स होती है। ये मैमली ग्लैंड्स में क्या करता है? दूध के उत्पादन को संतुलित करने का यानी बैलेंस बनाने का कार्य करता है। ठीक है, तो अब चारों हार्मोन मैंने आपको बता दिए। सबसे पहले कौन सा है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो क्या करता है? जिसमें दो हार्मोन होते हैं, एक बर्थ हार्मोन, एक लव हार्मोन। बर्थ हार्मोन लड़कियों में होता है और वो कब कार्य करता है? जब डिलीवरी के टाइम लेबर पेन होता है तो ये उसमें दर्द को कम करने में मदद करता है, और जो मैमली ग्लैंड होती है फीमेल में उन्हें उत्तेजित करने का कार्य करता है। लव हार्मोन क्या होते हैं? लव हार्मोन होते हैं कि जब लड़का लड़कियों की तरह जब ये लव हार्मोन निकलना शुरू हो जाता है तो लड़का लड़कियों की तरह चेंज होना शुरू हो जाता है। उसमें जो लक्षण होते हैं वो लड़कियों की तरह होने शुरू हो जाते हैं। होता तो वो लड़का ही है लेकिन काम करने शुरू कर देता है लड़कियों की तरह के। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? ये हमारी सेल और बोन्स को लंबाई प्रदान करने का कार्य करता है। उसके बाद पढ़ा हमने ACTH हार्मोन यानी एड्रिन कार्टिकोट्रोपिन हार्मोन। ये क्या करता है? ये किशोरावस्था को रेगुलेट करता है। ठीक है, ये जिसमें चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं कि किशोरावस्था कब शुरू करनी है और कब खत्म करनी है, ये किस हार्मोन का कार्य है? ACTH हार्मोन का। अब लास्ट हार्मोन क्या है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? ये फीमेल में दूध उत्पादन में बैलेंस बनाकर रखता है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि पढ़ी। वो कितने हार्मोन निकालती है? 11 हार्मोन निकालती है। 11 में से जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें से 4 मुख्य हार्मोन हैं जिन्हें हमने एक एक करके डिफाइन किया। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखेंगे। कल हम क्या पढ़ेंगे? कल हम पढ़ेंगे पीनियल काय ग्रंथि यानी पीनियल बॉडी ग्लैंड। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। जैसे कि मैं डेली बोलती हूँ कि आज अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए, और कमेंट करके बताएं प्लीज़। अगर वीडियो में कुछ कमी है, अगर क्लास में कुछ कमी है तो आप बताइए, क्योंकि मुझे आपसे सीखने को मिलेगा और आपको मुझसे सीखने को मिलेगा। परफेक्ट तो कोई नहीं है इस दुनिया में, मिस्टर परफेक्ट बन के कोई नहीं आता। इंसान क्या होता है? गलतियों का पुतला होता है, गलतियां कर करके ही सीखता है वो, है ना। तो इसलिए परफेक्ट मैं भी नहीं हूँ, और परफेक्ट मैं नहीं मानती कि कोई बिल्कुल परफेक्ट इस दुनिया में आया होगा। धीरे धीरे ही इम्प्रूव होता है, धीरे धीरे ही इंसान आगे बढ़ता है। तो अगर मुझसे कुछ गलती होती है, अगर मैं यहाँ पे कुछ गलत बोल देती हूँ, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स कर देती हूँ, तो आप उसको दिल पे नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसके आज की क्लास के लिए धन्यवाद। कल की क्लास में फिर मिलते हैं, नई ग्लैंड पढ़ेंगे। कौन सी पढ़ेंगे? पीनियल बॉडी ग्लैंड। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।